मंत्री गण पधारे, विभिन्न प्रदेशों के हमारे मुख्यमंत्री गण पधारे, हमारे संगठन के लोग भी पधारे। तो उनको आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने आकर हमारे शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाया। और पूरे प्रदेश से जनता भी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जनता भी आई, उनमें भी भारी उत्साह था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा विश्वास करके एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को दिलाया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत उनका आभार, उनका धन्यवाद। और शपथ ग्रहण के बाद आज हम लोग तीनों यहाँ पर मंत्रालय आए। क्योंकि प्रथम दिवस था तो यहाँ पर विधिवत पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करके आज अपना काम शुरू किए हैं। आज कोई निर्णय वगैरह नहीं हुआ है, कल कैबिनेट का बैठक रखे हैं। कैबिनेट के बाद एक परिचयात्मक सेक्रेटरी जितने भी हैं हमारे, उनके साथ एक परिचयात्मक एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद प्रेस रखा गया है जिसमें आप लोगों से थोड़ी विस्तार में बात होगी। तो प्राथमिकताएं क्या तय की गई है विष्णु भैया कि किस तरह से होगी तमाम घोषणाएं जो किया गया है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी पहली? देखिए, कैबिनेट में कर चर्चा करेंगे। और वैसे तो हम लोगों ने जो मोदी की गारंटी जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है वो सब आप लोगों को मालूम ही है। कल विस्तृत चर्चा होगी कैबिनेट में और कल प्राथमिकता भी तय किया जाएगा। कैबिनेट का विस्तार कब तक होगा? इंतजार करिए। थैंक यू। दिखाना तो छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा यहां पर मीडिया को संबोधित करते हुए नजर आए। और उससे पहले उन्होंने तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठकर डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के साथ एक परिचयात्मक बैठक ली। और बैठक के बाद बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक जो है वो कल आहूत होगी। शपथ ग्रहण के बाद कार्यभार संभालते हुए छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो बड़ा सवाल 18 लाख पीएम आवास और महातारी वंदन योजना को लेकर प्रदेश की जनता टकटकी लगाए हुए दिख रही है। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यभार संभाल लिया है औपचारिक रूप से और इसके बाद मुंह मीठा कराकर अपने इस कार्य की शुरुआत करते हुए तो छत्तीसगढ़ सरकार के 3 बड़े चेहरे इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, विष्णुदेव साय, अरुण साव और विजय शर्मा। ये वो 3 बड़े नाम जो छत्तीसगढ़ की सरकार को, जिनके कंधों पर चलाने का दायित्व। और विष्णुदेव साय की ये बड़ी प्रतिक्रिया, कैबिनेट में आज कोई फैसला नहीं हुआ। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की विष्णुदेव साय ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बड़ी बातें कहीं। कैबिनेट में आज कोई फैसला नहीं हुआ है। एक परिचयात्मक और कार्यभार संभालने को लेकर यह बैठक थी। तो कैबिनेट में आज कोई फैसला नहीं हुआ है, ये कहना है छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। तो विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री बन गए हैं। रायपुर में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और उनके बाद अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद साय मंत्रालय पहुंचे और कार्यभार संभालते हुए ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर उनके साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। आज हम लोगों ने उसके बाद यहाँ पर मंत्रालय में आकर विधिवत पूजा अर्चना करके यहाँ पर अपना काम शुरू किया है और भगवान से हम लोग ये प्रार्थना किए हैं तीनों मिलके कि एक बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर किया है। एक बड़ा जनादेश मिला है
तो उनके विश्वास के अनुरूप हम सब लोग काम करने में सफल हों, ये आज पूजा करके हम लोगों ने भगवान से कामना किया है और ये सारा विकास का काम यहीं से होना है। ये मंत्रालय है। छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिला है और शपथ के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़े नेता जो वो देश भर से आए थे। वो तो स्वाभाविक रूप से जाते ही हैं, जहाँ भी हमारे मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं सभी स्वाभाविक रूप से जाते ही हैं। सर, ऐसा कौन सा काम होगा पहला जो आप अब करने जा रहे हैं? हाँ, कैबिनेट में कल तय करेंगे, कल कैबिनेट का बैठक रखें। ध्यान रहेगा सर। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, कहना है विष्णुदेव साय का। कैबिनेट में कल विस्तृत रूप से चर्चा होगी और कल कैबिनेट की बैठक है, ये कहना है नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का। तो कल कैबिनेट की बैठक रखी है और मंत्रिमंडल गठन पर आज कोई फैसला नहीं लिया गया है। हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जुड़ गए हैं। आशीष, विष्णुदेव साय प्रेस ब्रीफिंग की है और बताया कि कल कैबिनेट की बैठक है, आज सिर्फ उन्होंने पूजन करके अपने कार्य का शुभारंभ किया है। आशीष, क्या कुछ बड़ी बातें नहीं? देखिए, बिल्कुल कयास तो लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन आज कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने तीनों ने आज विधिवत पूजा पाठ करके अपना पदभार ग्रहण कर लिया है मंत्रालय में। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये जरूर मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि कैबिनेट की बैठक कल होगी और कल उन तमाम एजेंडों पर बातचीत होगी जो बीजेपी के प्रायोरिटी लिस्ट में है और सरकार बनते ही बीजेपी ने जिसे इंप्लीमेंट करने का वादा भी किया है, जिसकी चर्चा हम लगातार कर भी रहे हैं। एक दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कल कैबिनेट की बैठक के बाद जो सेक्रेटरीज हैं, मंत्रालय के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज हैं, उनसे एक परिचयात्मक बैठक में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधारे। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पधारे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा साहब पधारे। हमारे कई केंद्रीय मंत्री गण पधारे। विभिन्न प्रदेशों के हमारे मुख्यमंत्री गण पधारे। हमारे संगठन के लोग भी पधारे। तो उनको आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने आकर हमारे शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाया और पूरे प्रदेश से जनता भी भारी संख्या में, हजारों की संख्या में जनता भी आई, उनमें भी भारी उत्साह था और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा विश्वास करके एक बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी को दिलाया है। इसलिए छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं को भी आज के इस अवसर पर बहुत बहुत उनका आभार, उनका धन्यवाद। और शपथ ग्रहण के बाद आज हम लोग तीनों यहाँ पर मंत्रालय आए। चूंकि प्रथम दिवस था तो यहाँ पर विधिवत पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना करके आज अपना काम शुरू किए हैं। आज कोई निर्णय वगैरह नहीं हुआ है, कल कैबिनेट का बैठक रखे हैं। कैबिनेट के बाद एक परिचयात्मक सेक्रेटरी जितने भी हैं हमारे, उनके साथ एक परिचयात्मक एक कार्यक्रम रखा गया है। उसके बाद प्रेस रखा गया है जिसमें आप लोगों से थोड़ी विस्तार में बात होगी। प्राथमिकताएं क्या तय की गई है विष्णु भैया की किस तरह से होगी, तमाम घोषणाएं जो किया गया है, तो प्रायोरिटी क्या रहेगी पहली? आशीष जी, छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, उनकी बड़ी बातें हमने सुनाई।